हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। मॉर्निंग में तो आज ट्रेड नहीं हो पाया क्योंकि मीटिंग था और उसमें टाइम ज़्यादा लग गया। एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर अपना पोजिशन ऐड करेंगे। 1050 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजिशन ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं। वैसे आज सेंसेक्स में एक्सपायरी भी रहने वाला है, लेकिन जो वोलाटाइल मोमेंटम होना था वो मार्केट के अंदर हो चुका है। एक बार मार्केट ऊपर चला गया, फिर उतना ही मार्केट नीचे आ गया, तब तो एक डायरेक्शन में मार्केट रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम निफ्टी के अंदर ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो अभी देखिए हमें एंट्री लेते थोड़ा बहुत लॉस टू प्रॉफिट नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए अगर आप चार्ट को देखो तो आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट के अंदर हमें कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो ऐसे मोमेंटम में जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे वो तो निकल चुके थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है मार्केट ट्रैप वगैरह बनाने के लिए मार्केट क्या कर देता है, फर्दर और ज्यादा मोमेंटम कर देता है, क्योंकि ऐसे मोमेंटम को देखकर और ज्यादा बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। मार्केट की हैबिट होती है, देखिए डायरेक्टली इन बायर को टारगेट कर सकता है, लेकिन मार्केट क्या करता है कुछ नए बायर को भी ऐड कर लेता है, उसके बाद ओवरऑल गिरना शुरू करता है। तो वैसा ही यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है। हमें कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर भी मार्केट के अंदर बायर बैठे होंगे, फर्दर मोमेंटम हुआ, यहाँ पर भी बायर मार्केट के अंदर आए होंगे, फिर हमें रिजेक्शन मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। आप देखिए जो नए बायर आए थे उनको तो मे भी मार्केट ने ट्रैप वगैरह किया होगा, लेकिन यहाँ पे जो बायर बैठे हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। थोड़ा बहुत आपको ये सपोर्ट वगैरह लेता हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी सेम ही प्रोसेस कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, कुछ नए बायर को इन्वाइट कर रहा है, और जैसे ही नए बायर आएंगे, जो ऑलरेडी बायर बैठे हैं और जो अभी बाई कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उनको दोनों को टारगेट बनाता हुआ मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम ओवरऑल देने वाला है। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली हमें दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिले। थोड़ा बहुत हमें फ्लैट टू गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद कुछ अपसाइड का मोमेंटम हुआ, फिर उतना ही मार्केट नीचे आ गया। अब थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे। आप देखिए अगर ये ओपन होती गिरना शुरू कर देता तो बायर को मार्केट आराम से टारगेट कर सकता था, लेकिन मार्केट की क्या हैबिट होती है, कुछ नए बायर को ऐड करेगा, और वैसा ही मार्केट ने करके दोबारा से गिरना शुरू कर दिया। अभी भी एग्जैक्टली वही कर रहा है। आपको ले सपोर्ट वगैरह ले रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से तो ऊपर नहीं गया, मे भी यहाँ से ऊपर चला जाए, तो ऐसे में आप यहाँ पे बाय करने की कोशिश करोगे और इस बार दोबारा से आपको सेलिंग का ओवरऑल मोमेंटम मिल जाएगा। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने निफ्टी के अंदर देखा। जिस प्रकार का मोमेंटम हो चुका है, डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के ऐसे अवेलेबल है नहीं। ऐसे में सपोर्ट वगैरह को देखकर कुछ नए बायर ऐड हो जाएंगे, ऑलरेडी कुछ बायर यहाँ पे बैठे होंगे, उन्हीं को हमने टारगेट बनाने के लिए पुट साइड का ट्रेड ओवरऑल हमने बनाया। देखते इसमें नेट में क्या मिलता है। अगर हम मॉर्निंग में मोमेंटम कैप्चर करते थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब अगर मॉर्निंग का ट्रेड नहीं होता है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती कि बाद में आपको ट्रेड मिलेगा नहीं। ट्रेड मिल जाएगा, थोड़ा मोमेंटम उसमें स्लो रहते हैं, तो इसमें हल्का फुल्का में टाइम ज्यादा लग सकता है, अदरवाइज मोमेंटम तो ओवरऑल यहाँ पे हमें मिल जाएगा। पुट साइड का ट्रेड हमने बना लिया है, कुछ लॉस वगैरह हमें नजर आ रहा है। देखते नेट में क्या मिलता है। थोड़ा लेट हो गए, अदरवाइज टाइमली काम अपना बन जाता। वेट करेंगे, अभी हमें कुछ लॉस वगैरह मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा बहुत अपना लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। बड़ा लॉस तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अभी तक कोई रिजेक्शन वगैरह आना शुरू नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत देखिए इसमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि क्या होता है ऐसी रिजेक्शन को देखकर कभी कभी सेलर इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको रिट्रेसमेंट वगैरह करके मार्केट निकाल देता है। यहाँ पे तो सेलर नहीं बैठे होंगे, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर क्या एक्सपेक्टेड करते हैं कि मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम किया, कुछ रिजेक्शन देगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर दोबारा से ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे में और ज्यादा ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे सेलर हो सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग में कभी कभी सेलर मार्केट के अंदर आ जाते हैं, तो उसी वजह से हमें रिट्रेसमेंट नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट मिल जाएगा। टाइम में भी हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मार्केट को देना पड़े, तो वेट करेंगे। कोई बड़ा लॉस वगैरह नजर नहीं आ रहा है, और अगर बाई चांस कंटिन्यू ऊपर चला जाता है तो लिमिट के अकॉर्डिंग लॉस वगैरह को कट करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में लॉस वगैरह कम होकर कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, और दोनों तीनों इंडेक्स में जो अपसाइड का मोमेंटम आया था वो सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। एक बार मार्केट को सपोर्ट वगैरह के नीचे जाने दीजिए, उसके बाद कंप्लीट डायरेक्शन मार्केट का नेगेटिव हो जाएगा। अभी तक तो देखिए हमें थोड़ा बहुत परेशानी में मार्केट डाल सकता है, लेकिन एक बार अगर ये सपोर्ट वगैरह के आसपास आ गया तो फिर ओवरऑल मार्केट में ब्रेकडाउन ही होना है, तो वहां पे हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाएंगे।
तो यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना होगा, प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। नेट में जहाँ तक हम देख पा रहे हैं एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन पाएगा। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, और अगर हम कैंडल वगैरह की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे मार्केट बना रहा है। अगर ऐसे कैंडल बनाएगा तो ब्रेकडाउन वगैरह में टाइम मार्केट ज़्यादा नहीं लेने वाला। तो देखते हैं कितना टाइम मार्केट ओवरऑल लेता है। अभी तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है, कैंडल वगैरह भी ठीक बन रहे हैं। तो टारगेट अचीव करने में यहाँ पे मुझे लगता है 10-15 मिनट हमें लगने वाले, उसके बाद आराम से हमें एग्जिट वगैरह का मौका मिल जाएगा। तो वेट करेंगे, देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, इवन इससे भी ऊपर चला गया था। थोड़ा बहुत लालच तो आ रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर कंटिन्यू मोमेंटम है, लेकिन जैसे ही कुछ ग्रीन कैंडल बनते हैं प्रॉफिट अपना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो फर्दर ट्रेड को हम होल्ड नहीं करेंगे, ट्रेड को कट कर लेते हैं, क्योंकि जितना मोमेंटम के साथ ऑप्शन बाइंग में आपको बेनिफिट मिल जाता है। अदरवाइज अगर मार्केट होल्ड करना शुरू कर दे, घूमना शुरू कर दे, तो उसमें मार्केट के अंदर वेट करने का कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। हाँ, जब तक टारगेट अचीव नहीं होता तब तक हमें वेट डेफिनेटली करना होता है, लेकिन मार्केट में जब कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा था तो ऑलमोस्ट हम टारगेट अचीव कर चुके थे। लेकिन जब ग्रीन कैंडल बनता है तो अचानक से मार्केट कम कर देता है, तो फर्दर को ट्रेड हम होल्ड नहीं करेंगे। तो हमने सेलिंग इसीलिए किया था कि जिस प्रकार का मोमेंटम हो चुका है, यहाँ पे मार्केट के अंदर बायर बैठे होंगे, कुछ रिट्रेसमेंट के साथ नए बायर मार्केट ऐड करेगा, और जैसे ही बायर आएंगे मार्केट ओवरऑल गिरना शुरू कर देगा। हालांकि हमें एंट्री लेते ही कुछ लॉस वगैरह देखना पड़ा, लेकिन वहां पे भी हमें एक ही बात समझ में आ रही थी कि रिट्रेसमेंट ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने सेलिंग नहीं किया होगा। क्योंकि जिस प्रकार का कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा था, ज़्यादातर लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट करेगा फिर ऊपर चला जाएगा, लेकिन मार्केट अचानक से ज़्यादा गिर जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने सेलिंग किया नहीं होगा। यहाँ पर अगर किसी ने सेलिंग किया उसको रिट्रेसमेंट करके निकाल ही चुका है, तो ऐसे में इन बायर को टारगेट बनाया जा सकता था। इसी वजह से हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। एग्जैक्टली ऐसे हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर देखा। तो दोनों तीनों इंडेक्स में एक डाउन साइड का मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। वेट अभी भी किया जा सकता है, डायरेक्शन ओवरऑल मार्केट का नेगेटिव हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट जब घूमता है तो प्रॉफिट ज़्यादा कम कर देता है। तो जितना तेजी से मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिल जाता है उतना ही अच्छा रहता है, इसलिए हम यहाँ पे बुकिंग करके मार्केट से निकल के, अदरवाइज थोड़ा बहुत वेट करने में भी कोई बुराई नहीं थी। अगर टाइम आपके पास रहता है तो ऐसी मार्केट में वेट किया जा सकता है। धन्यवाद।